So here, student, we will now we'll talk about the economic planning. Economic planning. So, what is economic planning? Planning, after adopting the mixed economic system, the next important step of the government is to revive the poor, backward, and stagnant economy. So, which type of economic system we adopted? Mixed economic system. Previous video we have discussed the mixed economic system we have adopted, but this is not the only problem of our country. Our problem, the main problems was to revive the poor, backward, and stagnant economy. To revive the poor, backward, and stagnant economy. तो हमें क्या करना था? Poor, backward, and stagnant economy. For how our country becomes poor, backward, and stagnant economy, we know because of the British rule. Because of the British rule, our country becomes poor, backward, and stagnant economy. So from to revive this backward, stagnant economy, we have to make some planning. Okay, we have to make some planning for the development of the Indian economy. It was necessary for the government to plan for the economy known as economic planning. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टू डेवलप आवर इकोनॉमी, गवर्नमेंट यूज इकोनॉमिक प्लानिंग. Okay, why they accept economic planning? Because without planning it is difficult to achieve the goals. So that is why government understand it, that if we make some plans, okay, government understand that if we make some plans and try to achieve some goals or to complete the work, making some plans, then it will be easy to complete the work. Okay, and that is why economic planning can be defined as making major economic decisions like what to produce, how to produce, and whom to produce. तो इसलिए क्या हुआ कि इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफाइन किया गया ज़्यादातर मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए. मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस was taken at that time by economic planning. Okay, by the conscious decisions of determinate authority on the basis of comprehensive survey of द इकोनॉमी एज ए होल. तो हमारे देश में एक कमेटी बनाया गया, ये कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजंस लिया गया. ठीक है, एक अच्छा कमेटी बना के एक डिसीजंस लिया गया कि हम लोग जो भी काम करेंगे, ठीक है, वो थ्रू प्लानिंग के हिसाब से करेंगे. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड एट ए लीडिंग रोल टू द प्राइवेट सेक्टर. तो इसलिए क्या हुआ 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लिया गया. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लिया गया. कब? 1948 में. ठीक है, और क्या लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक है, कहाँ पे लिया गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1940 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस असाइन किया गया टू अवर पब्लिक सेक्टर, दैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर में. पब्लिक सेक्टर दैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर में ये दोनों चीज़ लिया गया. एक है 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस और एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक है, ये दोनों क्या कहाँ पे लिया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में लिया गया. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो एनकरेज टू बी पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट. तो हमारे देश में क्या हुआ? गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा था? प्लान से. फर्स्ट दे मेक प्लान्स एंड डेवलप द पब्लिक सेक्टर एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम दे ऑल्सो इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर आवर इकोनॉमी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया. ठीक है,
इस प्लानिंग में प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया क्योंकि उसका भी एक अच्छा रोल प्ले होता है. एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन. क्या किया गवर्नमेंट ने? प्लानिंग कमीशन बनाया. प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ने क्या किया? प्लानिंग कमीशन बनाया. कब? 1950. ईयर ऑफ 1950 गवर्नमेंट ने क्या किया? प्लानिंग कमीशन बनाया. किस लिए? प्लानिंग को इफेक्टिव करने के लिए. प्लानिंग को इफेक्टिव करने के लिए कि ये प्लानिंग जो भी हो रहा है वो प्लानिंग बहुत ही अच्छा से हो. ठीक है. दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन 1950 टू इफेक्टिव आवर प्लानिंग. नेक्स्ट क्या देखा कि द पर्पस ऑफ द कमीशन वॉज टू केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड प्रिपेयर द प्लान्स टू बी इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज. तो ये पर्पस क्या था इस प्लानिंग कमीशन का? प्लानिंग कमीशन का पर्पस था कि हमारे देश में जो ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स है उसको अच्छा से यूज़ किया जाए. ठीक है. एंड कैसे यूज़ करेंगे? थ्रू प्लान से. थ्रू प्लान करके इसको हम लोग फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स इन दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे थ्रू प्लान से. ठीक है. तो इसका पर्पस क्या था कमीशन का? द पर्पस ऑफ द कमीशन इज टू केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री टू प्रिपेयर द प्लान इफेक्टिव. तो अगर हम लोग अच्छा से फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करेंगे डेफिनेटली हमारा प्लान जो होगा वो प्लान इफेक्टिव होगा. इसलिए द प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एट 5 years विच बिगिन द एरा ऑफ 5 year प्लान. तो इसलिए क्या किया? जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? इस प्लानिंग को एक पीरियड दे दिया जिसको बोलते हैं 5 year प्लान. इसको बोलते हैं 5 year प्लान. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 5 साल का करके प्लान बनाना शुरू किया कि अगर हम लोग 5 साल करके प्लान बनाएंगे तो जो भी हमारे टारगेट रहेगा, गोल्स रहेगा, उसको हम लोग 5 साल में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे. ठीक है. सो दिस आर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गोल ऑफ 5 year प्लान.